नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम चन्द्रानन्दम पुरन्दरादिदिविषं वृन्दैरमन्दादरा दानान्द्री मुकुटैन्द्रनीलमणिभिः चन्दर्शितिन्दीवरं स्वच्छन्दामकरन्दसुन्दरगळ मन्दाकिनीमेदुरं श्रीगोविन्दं पदारविन्दमशुभं स्पन्दाय वन्दामहे। जय जगन्नाथ प्यारे साथियों, फिर एक बार आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वायराम जी में मैं आपका प्यारा चहिता प्रियांशु हमारी भाड़ा दशमी के इस पावन दिन में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम कुछ जगन्नाथ के विषय में आपसे बात करेंगे। प्यारे साथियों, तो आप सभी जानते हैं कि गुंडीचा मंदिर से जब श्री मंदिर की ओर भगवान आते हैं तो एक बालू होता है। प्यारे साथियों, उसको हम श्रद्धा बाली कहते हैं। क्यों कहते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। एक समय में एक राजमाता थी। प्यारे साथियों, उनका नाम था श्रद्धामणि देवी। उन्होंने कभी भी राजभोग नहीं खाए। प्यारे साथियों, जब अबड़ा निकलता था वो अबड़ा खाकर अपना पेट भरते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। प्यारे साथियों, जब रथ यात्रा होता था तो श्री मंदिर से अबड़ा नहीं होती थी। प्यारे साथियों, तो वो नवदिनात्मक यात्रा है, लेकिन एक मालिनी नामक एक नदी बह रही थी। प्यारे साथियों, दोनों मंदिरों के बीच जो बड़गंडी एक जगह है उसके पास वो थी। तो नदी के पास 3 रथ से भगवान यात्रा करते थे। फिर एक नौका से नदी के इस पार से उस पार जाते थे और उस पार से और 3 रथ हुआ करता था। प्यारे साथियों, और उसी 3 रथ से वो गुंडीचा मंदिर तक जाते थे। आते वक्त भी ऐसा ही होता था। तो 6 रथ से यात्रा होती थी। प्यारे साथियों, उस समय तो बहुत दिन लग जाता था। जो बरसात के मौसम में हुआ करता है रथ यात्रा, तो 15 से 18 दिन तक भी लग जाता है। तो इतने दिनों तक श्रद्धामणि देवी भूखी रहती है। प्यारे साथियों, तो भगवान को बहुत चिंता हुआ, उनके लिए बहुत सोचे और श्रद्धामणि को एक दिन सपने में बोले कि उस जो नदी है उसको तुम बालू से ढक दो। तो शिवायतों और भक्तों को तुम आदेश दो कि वो बिना शुल्क ही उसको कार्य करे, राजकोष से एक भी मुद्रा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ। प्यारे साथियों, अपने इच्छा पर ही शिवायतों और भक्तों ने उस नदी को ढक दिए। तो जो बालू हुआ उसको हम श्रद्धा बाली कहते हैं। एक बार तुलसीदास गए। प्यारे साथियों, जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के वो खंडित विग्रह को देखकर उन्होंने भी शंका प्रकट की है कि ये मेरे राम नहीं हो सकते। तो आकर उन्होंने एक जगह विश्राम किए। प्यारे साथियों, तो भगवान श्री जगन्नाथ उनके सपने में आकर बोले कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ, कल आके तुम देखोगे मुझे कि मैं तुम्हें रघुनाथ वेश में दर्शन दूंगा। तुम अपने जो लेखे को भूल गए हो तुलसीदास। तुलसी बोले, क्या लेखा हूँ प्रभु? जगन्नाथ जी बोले कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, जो तुम लिखे हो उसको भूल गए हो। तो तुलसीदास गए कि जगन्नाथ जी रघुनाथ वेश में दर्शन दिए थे। प्यारे साथियों, और तुलसीदास वहाँ पे गाए कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, जो उन्होंने लिखे हैं उसको गाए। तो प्यारे साथियों, फिर एक नया प्रसंग आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ कि कैकेयी एक बार कौशल्या मैया श्री राम को खाना खिला रही थी। प्यारे साथियों, तो राम जी बाहर आ गए। राम जी खाने के लिए इनकार कर दिए, मैं अभी भोजन नहीं करूँगा, ऐसे बोले। तो कैकेयी मैया उनके जो भोजन के पात्र कौशल्या जी से लेकर राम जी को खिलाने लगे। तो राम जी बाहर आ गए। प्यारे साथियों, खाने के लिए इनकार कर दिए। तो जब महल से कैकेयी बाहर आ गई
स्त्रियों के लिए उस वक्त एक मर्यादा हुआ करती थी प्यारे साथियों कि कोई भी स्त्री कभी भी महल के बाहर नहीं आएगी। तो राम जी की खातिर में कैकेयी बाहर आ गई। तो प्यारे साथियों, राम जी कैकेयी के गोद में चले गए और खाना खाने के लिए अपना स्वीकृति दे दिए, लेकिन एक शर्त पर प्यारे साथियों। राम जी बोले मुझे एक वचन चाहिए। कैकेयी बोले जो वचन लेना है तू ले जा, लेकिन राम जी बोले उसके लिए तुम्हें बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा, तुम्हें शायद मुझसे दूर भी होना पड़ेगा, तुम्हें निंदा का भागी भी बनना पड़ेगा, तुम्हें शायद वैधव्य भी स्वीकार करना पड़ सकता है। कैकेयी थोड़े समय के लिए सोचे और बोले कि जो तुम्हारे लिए प्रसन्नता का कारण है, जो जग के लिए मतलब उन्नति का कारण है, तो मैं तुम्हें यह वचन भी दे देता हूँ। तो राम जी बहुत खुश हुए प्यारे साथियों और बोले कि तुम्हें एक समय ऐसा आएगा कि पिताश्री से तुम्हें 2 वर मांगना पड़ेगा कि पहले वर में भरत राजा बनेगा और दूसरे वर में राम को 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। तो कैकेयी थोड़े समय के लिए अचंभित हो गए, दुखी हो गए। तो राम जी बोले तुमने तो वचन दे दिए, तो तुम्हें वो पालन करना पड़ेगा। तो राम जी के इस बात से कैकेयी हाँ बोले प्यारे साथियों। तो राम जी कैकेयी को एक वचन दे कि कलयुग में जब गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक भगवान आएंगे तो पथ में अर्धाशनी जो कि कैकेयी के दूसरे रूप है, उनसे पूर्ण पीठा खाएंगे प्यारे साथियों। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया प्यारे साथियों। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता सो बड़े योगी है प्यारे साथियों हमारे जगन्नाथ जी महाराज। जय जगन्नाथ।